कालू जी जल्दी करें, पहले ही देर हो गई है। आधे पक्षी तो नाश्ता किए बिना ही चले गए होंगे। ना जाने मेरी आंख जल्दी क्यों नहीं खुलती। हाँ हाँ चलो, सब तैयार है। गौरी कवि और कालू कौवा अपना कुछ सामान लेकर अपने चाय वाले ढाबे पर चले जाते हैं। आ जाओ, चाय पराठा खा लो, चाय पराठा खा लो। बहुत सारे पक्षी गौरी कवि के ढाबे से ही नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते थे। गौरी मुझे एक कप चाय और दे दो। पहले पहली चाय के पैसे दो, फिर मिलेगी दूसरी चाय। कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ? कितनी कंजूस हो तुम। किसे बोला कंजूस? मैं कंजूस हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी माँ होगी कंजूस, तुम्हारी बहन होगी कंजूस, तुम होगे कंजूस। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो, वरना क्या? तुम कर ही क्या लोगे? जब खुद पराठा बनाकर खाना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा तुझे, मोटी चोंच वाले। मुझे हमेशा मोटी चोंच वाला कहती रहती हो। कभी अपनी चोंच भी देखी है तुमने? कितनी गंदी और बुरी है। जैसी खुद काली वैसी चोंच काली। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। गौरी कवि तोते को मारने लगती है। तोता बेचारा मदद की गुहार लगाता है। बचाओ, कोई मुझे इस गंदी कवि से बचाए। गंदी कवि फिर से बोला। गौरी कवि अब तो तोते के ऊपर बैठ जाती है और उसे मारने लगती है। अब बोल। बचाओ, मुझे बचाओ। रानू चिड़िया वहाँ आती है। गौरी बहन छोड़ दो इसे, क्या अब जान से मारोगी? अगर दोबारा मेरे ढाबे पर आया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रानू चिड़िया तोते को वहाँ से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवों के ढाबे पर कबूतर आता है। गौरी बहन एक कप चाय दे दो। कालू जी दूध तो बहुत कम रह गया है, क्यों ना इसमें थोड़ा पानी डाल दे। पहले ही तुमने दूध को पतला किया हुआ है, अब और कितना पानी मिलाओगी? आप तो बस हर वक्त डरते ही रहते हो, कुछ नहीं होता। एक गिलास पानी और डाल देते हैं। गौरी कवि चाय में और पानी मिला देती है। कबूतर थोड़ी सी चाय पीता है और बाकी की चाय गिरा देता है। थू, ये चाय है, यूं लग रहा है जैसे गंदा पानी हो। मेरे पैसे मुझे वापस करो। अच्छी भली चाय थी, तूने गिरा दी। अब कोई पैसे वैसे वापस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे दो। अगर आप दोबारा बोले तो तोते की तरह मार कर भेजूंगी। गंदे कौवे, बुरे कौवे। ऐसे कहते हुए कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। गौरी सब पक्षियों से तुम लड़ाई करती हो, ये ना हो हमारा धंधा ही बंद हो जाए। मैं कौन सा जानबूझकर लड़ाई करती हूँ? वो पक्षी खुद ही मुझे गुस्सा दिलाते हैं। अब बस करें, आप मेरा मूड खराब मत करें। यूं ही दिन गुजरते गए। गौरी कवि सब पक्षियों से लड़ाई करती और दिन ब दिन चाय भी पतली करती जा रही थी। चिड़िया रानी, तुम भी तो इतना अच्छा पराठा बनाती हो और साथ में चावल भी। तुम ढाबा खोलो ताकि उस गंदी कवि से हमारी जान छूट जाए। कबूतर भैया, क्या मेरा ढाबा चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है। सब पक्षी उस काली कवि से तंग हैं, सब आपके पास ही आएंगे। अच्छा तो फिर ठीक है। अगले दिन रानू चिड़िया भी गौरी कवि के ढाबे के साथ ही अपना ढाबा खोल लेती है। आइए, चाय पराठा खाइए, चाय पराठा खाइए। आज सब पक्षी रानू चिड़िया के ढाबे पर ही जा रहे थे। गौरी कवि भी अपने ढाबे पर पहुंच जाती है। ये क्या, इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मेरे ही ढाबे के सामने ढाबा बना लिया है। गौरी उड़ती हुई रानू चिड़िया के पास जाती है। तुम यहाँ ढाबा नहीं खोल सकती। क्यों भाई, ये जंगल सबका है और मैं तो यही काम करूँगी, तुम भी करो। गौरी कवि अपने ढाबे पर जाकर बैठ जाती है, मगर आज कोई भी पक्षी गौरी कवि के ढाबे पर नहीं जाता। गौरी कवि बैठी रानू चिड़िया के ढाबे की तरफ देख रही थी। आ जाओ, सब आ जाओ, बहुत स्वादिष्ट पराठा है और चाय तो लाजवाब है। आ जाओ, सब आओ, मजेदार पराठा खाओ, चाय पियो और सर का दर्द भगाओ। दिल तो कर रहा है इस मोटी चोंच वाले तोते की एक बार फिर से धुलाई करूं। कैसे मजे ले लेकर बोल रहा है। यूं ही शाम हो जाती है। गौरी कवि अपनी सारी चीजें लेकर वापस घर चली जाती है। ये क्या, आज कुछ भी नहीं बिका क्या? चाय भी वैसे ही है। नहीं, आज उस रानू चिड़िया ने भी हमारे ढाबे के सामने ढाबा खोल लिया है। अब हमारे ढाबे पर कोई भी पक्षी नहीं आता। गौरी, इसलिए मैं तुम्हें कहता था कि पक्षियों से लड़ाई ना किया करो। तुम फिक्र ना करो, मैं भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगी। कल मैं चिड़िया से आधे दामों पराठा बेचूंगी।
देखना फिर सारे पक्षी मेरे पास ही आएंगे। फिर अगले दिन गौरी कव्वी 100 रुपए का पराठा 50 का बेचने लगती है। तोता गौरी कव्वी के पास जाता है। 100 का पराठा 50 का? अगर अब तुम 100 वाला पराठा 10 का भी बेचो तो फिर भी तुम्हारे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। रुक रुक जरा, तू लगता है पहली मार भूल गए हो। तोता वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। आज भी सारे पक्षी रानो चिड़िया के ढाबे पर ही आ रहे थे। काम तो बंद हो गया। इस चिड़िया के होते हुए कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मुझे अब कोई और काम तलाश करना होगा। आज भी सारा दूध ज़ाया हो जाएगा। कितना नुकसान हो गया मेरा। कालू कौवा वहां आता है। कालू जी चलो उठाओ चीज़ें, घर चले। अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। कालू कौवा और गौरी कव्वी अपनी चीजें उठाते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रानो चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की लाइनें लगी हुई थी। कबूतर भैया, अगर आप मुझे ये मशवरा ना देते तो मैं कभी भी ये काम ना कर पाती। इसी खुशी में एक कप चाय और हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज हम सब मिलकर चाय पियेंगे। आज की चाय मेरी तरफ से। फिर वो सब मिलकर चाय पीते हैं और हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। उसे क्या पता था कि उसकी बातों ने बुलबुल को कितना दुखी किया है। बुलबुल तो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोए जा रही थी। वक्त गुजरता रहा। अब कालू और गौरी की बेटी जवान हो गई थी। गौरी कव्वी ने अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा जहेज इकट्ठा कर लिया था। मैंने अपनी बेटी के लिए इतने सारे गहने और इतना जहेज इकट्ठा कर लिया है। अब तो मेरी बेटी की शादी ऊंचे परिवार में होगी। कुछ ही दिनों में डॉली का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी का दिन आ जाता है। हाय मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं। हर रोज नए नए पहनना और खुश रहना। गौरी ने अपनी बेटी की शादी में गरीब पक्षियों के अलावा सबको बुलाया था। वो अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे उड़ा रही थी। चलो चलो, वक्त निकलता जा रहा है, शादी शुरू करें। जोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये लड़का काम क्या करता है? बिजनेस करता है। दूसरे जंगल में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी हो जाती है और डॉली अपने ससुराल चली जाती है। पति जी, आपने तो कहा था कि आपका बहुत बड़ा घर है। हाँ हाँ, बड़ा घर तो है। वो क्या है ना, मैं उस घर में कोई काम करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस घर ले आया हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो हम उस बड़े घर में चले जाएंगे। मैं भी सोच रही थी कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है और आप मुझे ऐसे छोटे से घर में ले आए। शादी तो मेरी जैसे तैसे हो गई, लेकिन जब इसे मेरी असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। अच्छा पत्नी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। डॉली का पति कोई काम नहीं करता था। वो तो दूसरे जंगल जाकर कटोरा पकड़कर भीख मांगता था और पैसे कमाता था। कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। आते जाते पक्षी उसे पैसे देकर जाते हैं। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरी मदद करो। वहाँ गौरी कव्वी कुछ सामान लेने के लिए दूसरे जंगल आई हुई थी। गौरी कव्वी अपने दामाद को भीख मांगते हुए देख लेती है। गौरी कव्वी के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे दामाद का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो ये काम नहीं कर सकता। गौरी कव्वी उसके पास आकर देखती है और वो जान जाती है कि वो उसका ही दामाद है। तुम भीख मांगते हो, इसका मतलब तुम गरीब हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये क्या है? माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो?
ये सच है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ। मेरा बहुत बड़ा घर है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो भीख मांग कर पैसे कमाता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे गरीब पक्षियों से कितनी नफरत है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? देखिए माँ जी, आप ये बात कभी भी अपनी बेटी को ना बताना, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और उसका घर खराब हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि उसका घर बसा रहे, तो आप ये बात उसे कभी ना बताना, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। गौरी को जितनी नफरत गरीब पक्षियों से थी, उसको उतना ही उसका दामाद गरीब मिला था। मैं तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी का घर बसा रहे, मैं इसी में खुश हूँ। गौरी परेशान होकर अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर भी किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि उसे उसके किए की सजा मिली है। वो गरीब पक्षियों को जितना बुरा समझती थी, उसे उसका दामाद भी उतना ही गरीब मिला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।